हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बेटी जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ उसे किसी न किसी एक अच्छे मित्र की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो आइए इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी बहुत पसंद आए। ससुराल में एक अच्छी दोस्त। सिम्मी को एक रिश्ते के रूप में दोस्त मिला था। एक दिन सिम्मी बहुत ही चिंतित थी कि तभी सिम्मी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कहकर किसी ने उसे कहा। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। जब पायल ने ऐसा कहा तो सिम्मी को तसल्ली हो गई और उसने चैन की सांस ली। पायल और सिम्मी दोनों ही देवरानी जिठानी थीं। नाम की देवरानी जिठानी परिया सहेलियां ज्यादा लगती थी। पायल थोड़े तेज स्वभाव की थी और वहीं सिम्मी शांत और सरल स्वभाव की थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। लोगों को बहुत हैरानी होती थी उन दोनों को देखकर कि ये दोनों इतना नाजुक रिश्ता होते हुए भी आपस में एक दूसरे की इतने घनिष्ठ मित्र कैसे हैं। जब लोग पूछते तो पायल जवाब दे देती थी कि सासू माँ की 5 बहुएं हैं, उनमें से मैंने अपने लिए सिम्मी दी को चुना है। उसका यह जवाब सुनकर सिम्मी को बहुत गर्व होता है कि उसे कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। जहाँ किसी को 2 मिनट उससे बैठकर बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। सिम्मी और पायल के अलावा बाकी की तीनों बहुएं बहुत ही चतुर थीं और बस उनका ध्यान सास की जायदाद, गहने और इन्हीं चीजों पर लगा रहता था। एक दिन सिम्मी की सास को न्योता आया कि उनके भाई के इकलौते बेटे की शादी है और उन्हें उसमें जरूर सम्मिलित होना है। सासू माँ ने घर में सबसे कहा तो बाकी बहुएं ने इनमें से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सिम्मी और पायल ने कहा कि माँ जी, आप चली जाइए, हम सब संभाल लेंगे। सासू माँ 15 दिन के लिए निश्चिंत होकर चली गई और सबको कुछ दिनों बाद जाना था। शादी से एक दिन पहले सासू माँ सिम्मी को सबसे बड़ी बहू होने के नाते एक जिम्मेदारी देकर गई थी। सिम्मी को मामा जी की होने वाली बहू के लिए अंगूठी बनवा के लानी थी, जो रीत के तौर पर उसे पहनाई जाने वाली थी। जब उनके घर पहुंचे तो सिम्मी ने वो बैग जिसमें अंगूठी थी उसकी जिम्मेदारी बाकी की 3 बहुओं को दी, क्योंकि वहां पहुंचते ही सिम्मी की बेटी की तबीयत खराब हो गई तो वह उसे देखने में व्यस्त हो गई। तीनों बहुएं इतनी लापरवाह थी कि बैग को भूलकर वह शादी में सम्मिलित होने आई। बाकी की औरतों के कपड़े देखने में व्यस्त हो गई। घर के किसी नौकर ने वह रखे बैग स्टोर में रूम में रखवा दिए ताकि किसी को परेशानी ना हो और वहां ताला लगा दिया। जब रीतें शुरू हुई तो सासू माँ ने सिम्मी से अंगूठी लाने को कहा। सिम्मी ने बाकी की बहुएं की तरफ देखा तो किसी को भी पता नहीं था कि बैग कहाँ है। सिम्मी परेशान हो गई और सारी बहुएं डर के मारे इधर उधर बैग ढूंढने लगी। तभी पायल वहां पहुंच गई, क्योंकि ऑफिस की वजह से वह लेट आने वाली थी। जब पायल को सारी बात का पता चला तो उसने सिम्मी को आश्वासन दिया और सासू माँ को जाकर अपनी अंगूठी, जिसे वह पहली बार पहनने वाली थी, दे दी। सासू माँ ने अंगूठी पहले देखी नहीं हुई थी तो वह वही होने वाली बहू को पहना दी। उस समय वह मामला संभल गया, पर वहां से तुरंत आकर पायल ने सारी बहुओं को खूब कड़ी कोठी सुनाई और बैग ढूंढने के लिए कहा और साथ ही कहा अगर बैग नहीं मिला तो मैं सासू माँ को बता दूंगी। इस डर से सब बैग ढूंढने लगे और एक बहू ने स्टोर रूम की खिड़की से देखा बैग अंदर रखा है। घर के नौकर को बुलवाकर स्टोर रूम खुलवाया गया और बैग निकाला तो देखा अंगूठी उसमें सुरक्षित थी। सिम्मी ने पायल को गले लगा लिया और बोली, आज तुम न होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं क्यों नहीं होती दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? अब कम से कम ये अंगूठी तो मुझे पहना दो। नहीं तो नमित को पता चल गया कि वैलेंटाइन पर जो रिंग उसने मुझे गिफ्ट की थी वो मैंने आगे सरका दी तो वह खूब गुस्सा होंगे। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसकी असली हकदार तो तुम ही हो। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मेरे आगे की कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए हंसते रहें और स्वस्थ रहें।